बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी आसानी से बनती है ना कि आपको घर में बनाना इतनी आसान हो जाएगी कि आप बाहर से लेना भूल जाएंगे। आसान तरीके से आपको मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी बताऊँगी। शुरू करते हैं हम अपनी मज़ेदार मटन बिरयानी बनाना। सबसे पहले चूल्हे पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया। इसके अंदर ना मैं मटन का गोश्त डाल दूँगी। ये मटन मेरे पास 3 पाव मेरे पास चावल है जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, और इसके अंदर तकरीबन 3 पाव ही ये मटन जाएगा। बराबर का चावलों के साथ बिरयानी में ना गोश्त होना तो वो अच्छा लगता है। इसके साथ इसके अंदर जाएंगे ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक है, और एक मैंने मीडियम साइज का ना प्याज काट के रखा हुआ है, वो भी इसके अंदर चला जाएगा। इसके साथ इसके अंदर जाएगा नमक, 1 चम्मच इसके साथ मैं नमक का डाल दूंगी। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा, और साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। 1 बड़ा गिलास मैंने इसके अंदर पानी का डाल दिया, ताकि इसके अंदर ना ये जो हमारा मटन है ना ये गल जाए। प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूंगी। तो मैंने इसकी वेट को ना तकरीबन 15 मिनट चलाना है, क्योंकि मटन जो है ना 15 मिनट में गल जाता है। 15 मिनट जब वेट चलेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान मटन बिरयानी की ये रेसिपी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। आप इसे आसानी से घर में बना सकेंगे, कोई मुश्किल नहीं है मटन बिरयानी बनाना। तो ये देखिए तकरीबन इसको मैंने 15 मिनट वेट चलाई है, और ये हमारा गोश्त जो है ना गल चुका है, अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है मेरा। अब मैं इसको उतारूंगी नीचे, तो ना इसका मसाला मैं तैयार करूँगी। एक चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया है चावल उबालने के लिए। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के करीब पानी है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक का डालूंगी, और पानी को हम पका लेंगे। चावल उबालेंगे वैसे हम बिरयानी में पकाते हैं ना, वैसे इसको मैं ढक दूँगी ताकि हमारा पानी पक जाए। तब तक मैं गोश्त का मसाला हम तैयार कर दें। मैंने एक चूल्हे पे ना प्याज को पहले से फ्राई कर लिया था। 2 मीडियम साइज के मेरे पास प्याज थे, वो मैंने फ्राई कर लिए। आधा प्याज मैंने बाहर निकाल दिया। ये देखिए, ये मैं दम पे डालूंगी। आधा प्याज जो है ना इसके अंदर है। अब इसके अंदर ना मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी। ये 1 पाव के करीब टमाटर थे, इसको मैंने ना जग में डाल के ना ब्लेंडर कर लिए। ये भी इसके अंदर चल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बिरयानी मटन की तैयार होगी। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ इसके अंदर जाएंगे ये तेज़पात है, 1 चम्मच जीरा है, आलू बुखारा है, 4 से 5 पीस है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये बादियान के फूल हैं, ये दालचीनी की स्टिक जो होती है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, और ये 5 से 6 मेरे पास लौंग है, वो मैं इसके अंदर डालूंगी। 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और 1 ही चम्मच इसके अंदर ना पिसा हुआ साबुत धनिया जो होता है ना, उसको मैंने पीस दिया। साथ इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैं ना कम डालूंगी, क्योंकि चावलों में भी डाला है, गोश्त में भी डाला है। ये तकरीबन आधा चम्मच, आधे से भी कम डाला है, क्योंकि बिरयानी मसाला भी हमने इसके अंदर डालना है, तो उसके अंदर भी नमक होता है। साथ इसके साथ अंदर जाएगी लाल मिर्च, 1 और आधी चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च की चली जाएगी। अब मैं ये मसालों को ना अच्छी तरह से भून लूँगी। इसके साथ इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। ये 2 चम्मच मेरे पास नींबू का रस है, 1 बड़े साइज का नींबू था, इसके अंदर से मैंने निकाल दिया। ये तकरीबन 2 चम्मच है, वो भी इसके अंदर चला गया। मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला मेरा भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर ये गोश्त डाल दूँगी जो मैंने गला लिया था पहले से। गोश्त को डाल के हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि गोश्त का जो स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हमें गोश्त भूनने में। तब तक हम देखते हैं कि हमारे चावलों का पानी पक गया। चावलों का पानी पक गया। मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी जो मैंने पहले से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। चावलों के अंदर चम्मच हल्के हाथों से मिलाएंगे, तेज हाथों से नहीं हिलाना। और इसको हम तब तक गला लेंगे। 80% हमने गलाने हैं, 20% जो है ना हमने इसको दम पे गलाने हैं।
ये जब तक 80% तलते हैं तब तक ये पकते हैं। तो हम अब मसाले को देखते हैं। वो प्याली के अंदर मैंने दही डाल दिया। मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दूँगी। तकरीबन 2 चम्मच बिरयानी मसाले के डालने हैं। किसी अच्छी ब्रांड का बिरयानी मसाला लीजिएगा। मैं नेशनल का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि आप भी नेशनल का इस्तेमाल किया करें। ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। दही के अंदर मिक्स कर लेंगे, इसको हम गोश्त के अंदर डालेंगे। इससे ये होता है कि बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह बिरयानी मसाला डालने से। तो ये गोश्त मेरा अच्छी तरह से भुना जा चुका है। मैं इसके अंदर कुछ पुदीना और हरा धनिया डाल दूँगी और साथ इसके अंदर ना हरी मिर्चें डाल दूँगी। 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत डाल दूँगी इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। और साथ में इसके अंदर वो जो मैंने मसाला दही के अंदर मिक्स करके रखा है बिरयानी मसाला, वो मैं इसके अंदर डाल दूँ। इसको मैं डाल के इतना पकाना है ना 2-3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये जो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नरम रहेगा ना, पानी पानी हल्का सा रहेगा, तो वो चावलों के अंदर जाएगा तो चावल उससे रसीले बनेंगे, जूसी बनेंगे। बिल्कुल हमने दही के ऊपर नहीं काटना। ये देखिए बिरयानी का कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आपने इतना हल्का सा पानी पानी इसके अंदर रहने देगा। इसके चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद। कौरमा हमारा तैयार है। तो चावल मेरे गल गए हैं। अब मैं इसको ना नितार लेती हूँ। 80% मैंने चावलों को गला लिया। अब मैं इसको नितार लेती हूँ। अब मैंने तवे के ऊपर देचकी रखी दी है। इसके ऊपर मैं चावल चढ़ा दूँगी। तकरीबन आधे चावल मैं नीचे डालूँगी और इसके ऊपर मैं ना जो कौरमा बनाया ना उसकी जो है ना लेयर डाल दूँगी। आधा कौरमा जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। मटन का कौरमा बहुत ही मज़ेदार ये हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना। पकाया के जो आधे चावल है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह ये इसकी तह बहुत अच्छी बन जाती है। हम तह वाली बिरयानी बना रहे हैं तो उसकी तह भी तो बनानी है ना। बकाया का कौरमा भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं जो तली हुई प्याज थी ना वो डाल दूंगी। आधी मैंने निकाल के रखी हुई थी। साथ इसके ऊपर पुदीने के पत्ते जाएंगे। और साथ ये बिरयानी वाला कलर इसके ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैं तेज चूल्हा रखूंगी और 15 मिनट के लिए ना मैं हल्का चूल्हा रख दूंगी। तो ये माशाल्लाह ये देखिए मेरी बिरयानी को दम लग चुका है। 20 मिनट मैंने इसको दम लगाया था और 10 मिनट हो गए मुझे चूल्हा बंद किए। ये दम लग गया ना, इसको साथ ही नहीं खोलते, इसको आस्ता आस्ता से ना 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं। बाद में इसको हम मिक्स करते हैं। ये ऐसे होता है कि इससे अच्छी तरह से ये अंदर से हो जाते हैं। फिर मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी मेरी बिरयानी तैयार हो गई है। आपको नज़र आ रहे होंगे चावल अलग-अलग खिले खिले चावल मेरे बने हैं। देखिए माशाल्लाह से येलो कलर लैदा है मेरा, इसके अंदर वाइट चावल का कलर लैदा है। अभी मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी फाइनल लुक बिरयानी की बहुत मज़ेदार हमारी ये मटन बिरयानी तैयार हुई है और बहुत आसानी से मैंने आपको इसका तरीका बताया है। अगर आपको ये मेरी मटन बिरयानी की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे आने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।